मनमानी भक्ति का मतलब 5 मिनट की कथा और बड़े ध्यान से सुने। कहा कि मनमना भो मत भक्तो, जो गुरु जो भक्त मनमानी भक्ति करता है, जो गुरु भगवान के प्रति मनमानी करता है, मनमना, जिसकी एक शिष्ट परंपरा नहीं है, कभी पूरा माथा पोत लिया, कभी खड़ा तिलक लगा लिया, कभी ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया। कहा कि ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु की एक शिष्ट परंपरा होनी चाहिए। कहा लेकिन कुछ लोग 2-4 किताब पढ़े, गुरु घंटाल बन गए महाराज। ऐसी बात बताते हैं। कहा कि सब चलत, कहन समोसो खाए सकत है, कहन गुरुजी जैसे लहसुन प्याज आप बता रहे हैं वर्जित है, कहन कुछ ना है, जा ब्रेड पकौड़ा खा बढ़िया रहे, जीवन का सार ही मां। कहा कि गुरु की एक शिष्ट परंपरा होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी माथा पोते कभी तिलक लगाएं, जो देखे वही करे। गुरु की एक शिष्ट परंपरा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो। कहा कि जो मनमानी भक्ति करता है उसको मैं मिलता नहीं हूं। एक शिष्ट परंपरा होनी चाहिए। और आचार्य के 7 लक्षण बताते हैं। कहा कि किस आचार्य के शरण को ग्रहण करना चाहिए। कहा कि पहला, आचार्यो वेद संपन्नो, आचार्य वेद वेदांत का ज्ञान रखता हो, वेद वेदांत में उसकी रुचि हो, उसका प्रेम हो, ज्ञान हो, आचार्यो वेद संपन्नो। और कहा कि दूसरा लक्षण विष्णु भक्त, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन। सनातन धर्म के मूल प्रवर्तक कौन है? भगवान विष्णु। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कृते विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। ये संपूर्ण विष्णु का स्वरूप है। इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई दे रहा है सब में भगवान विष्णु का वास है और सबका भगवान विष्णु में वास है। और तीसरा कहा कि विमत्सरः, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना न हो। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आचार्य का चौथा लक्षण है मंत्रज्ञो, मंत्र में उसकी निष्ठा होनी चाहिए, मंत्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये आचार्य के चौथे लक्षण है। 5वां लक्षण है मंत्र भक्तश्च, मंत्र को गुरु मान करके भक्त के सदृश मंत्र का अहर्निश सतत निरंतर जप करे। और कहा कि 6ठा लक्षण है सदा मंत्राश्रया शुचि, मंत्र के आश्रय जीवन जीना चाहिए। ये आचार्य के लक्षण बता रहे हैं श्री गुरुदेव भगवान। कहते हैं आचार्य के लक्षण क्या हैं? बोले सत संप्रदाय संयुक्तो, उसका अपना एक संप्रदाय होनी चाहिए। सत संप्रदाय निष्ठन्तो, संप्रदाय में निष्ठा होनी चाहिए कि वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, कि शाक्त संप्रदाय है। संप्रदाय में उसकी निष्ठा होनी चाहिए। और कहते हैं कि आचार्य का 8वां लक्षण क्या है कि इन 7 मंत्रों के प्रति एक छत्र अधिकार हो। तो कहा कि ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, जिसके द्वारा भक्तों का कल्याण हो, जो भगवान का भक्त हो, मंत्र के प्रति निष्ठा हो, जो भगवद आश्रय हो, जिसका जीवन भगवान का आश्रय लेकर के बीते, भगवद आश्रय हो, सबके प्रति करुणा हो, प्रेम हो, निष्ठा है। ये जीव के लक्षण बताए। कहा कि गुरु बहुत सूझबूझ करके ही बनाना चाहिए।
नहीं तो पता चला कि किसी को गुरु बना लिया, पता लगा कि महाराज जेल में है। और दुनिया की सबकी बेल हो गई, लेकिन महाराज की बेल ही नहीं हो रही है। तो कहा कि गुरु का एक निष्ठ परंपरा हो, परंपरा का निर्वाह करे, भगवान के प्रति सच्चा वैराग्य हो और भक्त के कल्याण की सतत कामना हो।